स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मेरे क्लास को एंजॉय कर रहे हैं? ये आपके कमेंट से तो पता चल रहा है, लेकिन समझ में भी आ रहा है कि नहीं, ये जो है ज़रूर आपको देखना है। तो अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास बाय प्रशांत सर। और चलिए उपस्थित हो जाइए मेरे प्रशांत सर की क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे दो संवेद संबद्ध आवेशी चालकों को में आवेशों का पुनर्वितरण। शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कंडक्टर कनेक्टिंग टुगेदर। हिंदी थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाती है। अगर सिंपल भाषा में इसको कहेंगे कि अगर दो चार्ज जो दो कंडक्टर्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, हमने इसको क्या किया, V1 पोटेंशियल सोर्स से जोड़ा जिसमें इसमें Q1 चार्ज आ गया, और इसको V2 पोटेंशियल सोर्स से जोड़ा, इसमें Q2 चार्ज आ गया। आपने कई बार देखा होगा कि कंडेंसर जो बाहर से मैकेनिक आते हैं और कंडेंसर को निकालते हैं, सब ठीक है कि नहीं चेक करने के लिए उसको प्लग पॉइंट के अंदर डालते हैं, फिर निकाल करके फिर स्पार्क कराते हैं। या कई बार आप लोगों ने दो तार जोड़ने से स्पार्किंग होते हुए देखा। ये एक्चुअली कनेक्टिंग ऑफ टू कंडक्टर है। दो चार्ज कंडक्टर कनेक्ट होते हैं तो उसमें इस ऊर्जा जो है विसर्जित होती है, यानी कि एनर्जी डिस्चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क, हीट, लाइट, साउंड। तो यही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसको हमने V1 पोटेंशियल दिया, इसको V2 पोटेंशियल दिया। इस पोटेंशियल के कारण इसमें चार्ज Q1 आ गया, इसमें चार्ज Q2 आ गया, और इसका रेडियस जो है R1 है, R2 है, जिसके कारण इसमें इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। नाउ व्हाट वी हैव डन, अब हम लोगों ने क्या किया कि ये दोनों को हमने एक वायर से, चालक तार से जोड़ दिया। जैसे दो भरी हुई बाल्टी है, ऐसा दो बाल्टी है और दोनों में अलग अलग सतह तक पानी। अब इसको आपने दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया, तो क्या होता है, क्या दोनों में पानी इक्वल हो जाता है? जरूरी नहीं, लेकिन एक चीज क्या हो जाता है, दोनों में पृष्ठ जो है बराबर हो जाता है, दोनों का सरफेस जो है एक हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों का चार्ज सेम हो जाए। क्या सेम हो जाएगा? दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कहेंगे कॉमन पोटेंशियल या उभयनिष्ठ विभव। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है ये उभयनिष्ठ विभव का मान कितना होगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि अगर दोनों को जोड़ देंगे तो एनर्जी लॉस कितना होगा। और आप जान रहे हो एनर्जी लॉस कैसे होता है, स्पार्क के रूप में, साउंड के रूप में, लाइट के रूप में, कई चीजों के रूप में एनर्जी लॉस होता है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन पोटेंशियल कितना है। मान लीजिए कॉमन पोटेंशियल V है, तो सबसे पहले जो है हम लोग ये देखेंगे कि C1 Q1 V1 में क्या ये है। तो Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1, Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V2। अब दोनों को मिला करके हम ये भी जान रहे हैं कि टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। इसी तरह से टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये Q और C के बीच में अगर कॉमन पोटेंशियल V है तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, Q इक्वल्स टू CV और V इक्वल्स टू Q अपॉन C। ध्यान दीजिए, अब Q इक्वल्स टू क्या है, Q1 प्लस Q2। सिमिलरली C इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ये जो है हमारा सूत्र आ गया। अब Q1 और Q2 का वैल्यू रख दीजिए, तो V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये जो है उभयनिष्ठ विभव के लिए वैल्यू, आपको कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल आ गया। यहाँ तक आपको बुक में दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्टेप आपको आगे ले जाना चाहूंगा। वो क्या है कि आप जैसे कि जान रहे हैं कि C1 C अगर इसका रेडियस R होगा तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। ये फार्मूला भी जानते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 V1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 V2। अगर रेडियस का रेशियो दिया हो तो क्या होगा, अब नीचे में भी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 प्लस R2, मैंने एक साथ जो है दोनों को जो है कॉमन लेकर के लिख दिया।
ऊपर में जो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो हम 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा r1v1 प्लस r2v2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 प्लस r2। ये कैंसिल हो गया, हमको मिल जाएगा r1v1 प्लस r2v2 बाय r1 प्लस r2। ये भी उभयनिष्ठ विभव के लिए एक फॉर्मूला आपको आ जाता है, जहां पे रेडियस दिया हुआ है तो कैपेसिटेंस निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेडियस से भी जो है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला v इसके लिए एक है, और v इक्वल टू हम ये फॉर्मूला को भी लिख सकते हैं r1v1 प्लस r2v2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। ये भी एक फॉर्मूला, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ संभवतः, इसलिए आप इसको जो है जरूर देख लें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि आवेशों का पुनः वितरण किस आधार पर होता है। अब आवेशों का पुनः वितरण क्या है, जैसे मैंने इसमें बताया था कि पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसी तरह से इसमें भी चार्जेस क्या होगा, कुछ शेयरिंग हो जाएगा, हो सकता है इससे इसमें चले जाए या इससे इसमें, और एक बार ऐसा आएगा जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो उस कंडीशन में चार्ज कितना हो, ये हमें देखना है। तो फिर आवेशों का पुनः वितरण किस अनुपात में होगा, और फिर आखिर में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी लॉस कितना होगा। तो ये दोनों जो है हम लोग अभी देख रहे हैं। आवेशों का पुनः वितरण का अनुपात, मान लिया जाए दोनों कनेक्ट करने के बाद इसमें जो है Q1 चार्ज आ गया और इसमें Q2 चार्ज हो गया, और इसका पोटेंशियल कितना है, कॉमन पोटेंशियल V है, ये तो आप जान रहे हैं। तो Q1 इक्वल्स टू C1:V हो जाएगा, और Q2 इक्वल्स टू C2:V। अब डिवाइड Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1V अपॉन C2V, V कैंसिल, किस रेशियो में डिवाइड होगा, उसके जो कैपेसिटेंस धारिता है। जैसे ये अगर बड़ा अगर रहता, ऐसा रहता, तो इसमें जो है ज्यादा पानी आता, इसमें कम आता। सिमिलरली जो दोनों का कैपेसिटेंस का रेशियो है वही जो है हमको इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो होगा। हम इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि ये रेशियो और बाकी सारी चीज कांस्टेंट है, तो ये रेशियो जो है R1 अपॉन R2 का रेशियो है, मतलब Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू R1 अपॉन, ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होगा। अब लास्ट इसका जो है एनर्जी लॉस इन कनेक्टिंग, अगर हम आवेशों का जब जोड़ देंगे तो ऊर्जा का हाशिया कितना है, एनर्जी लॉस, हम लोग जो है क्या निकालेंगे, एनर्जी लॉस। यहाँ पे हम लोग जो है अब जो है लास्ट इसका, ये आपको एग्जामिनेशन के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी लॉस, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस, ऊर्जा हाश के लिए व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस। देखिए कोई भी चीज का लॉस निकालना है तो क्या करोगे, आपने एक बुक खरीदा या आपके पास पुरानी मोटरसाइकिल है, आप उसको बेच रहे हैं, आपने उसे मान लीजिए 40,000 में खरीदा था और अब उसको जो है 22,000 में बेच रहे हैं, तो क्या करेंगे, 40 में से 22 को घटा देंगे, आपको वो लॉस हो गया। भले आपने यूज कर लिया वो अलग बात है, लेकिन वो लॉस होगा। इसी तरह से हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जोड़ने के पहले की एनर्जी कितनी थी, उसके जोड़ने के बाद की एनर्जी कितनी है, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको एनर्जी लॉस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ने के पहले की ऊर्जा, दोनों की ऊर्जा हम लोग लेंगे, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हम लोग इसी को लेंगे क्योंकि चार्ज के बारे में भी पता नहीं। अब जोड़ने के बाद की ऊर्जा, इसको मान लो हमने U2 का, ये हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ठीक है। तो ऊर्जा अंश कितना हो जाएगा,
डेल यू इक्वल टू u1 माइनस u2, ये बराबर हो जाएगा हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ c1 c2, कॉमन ले लीजिए इसमें से, बचेगा v स्क्वायर। तो डेल यू इक्वल टू हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर। एक सिंपल डेरिवेशन है, इसलिए मैं ज्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं, आप भी इसको समझ सकते हो। ये c1 प्लस c2, और हम लोगों ने पढ़ा था v1 इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2 होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसको माइनस, इसको अगर ये करेंगे तो आप देखेंगे c1 c1 जो है एक कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर था तो एक स्क्वायर से इसको कट कर दिया और ये 1/2 छूट गया है। तो 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 c2 v2 स्क्वायर। अब इसको हम लोग 1/2 c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर प्लस 2 c1 c2 v1 v2 डिवाइडेड बाय c1 प्लस c2। ये जो हमने कर दिया, क्या कर दिया हमने, a प्लस b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में हमने तोड़ दिया इसको। 1/2 सब में है, टेक इट कॉमन 1/2। अब c1 c2 कोई भी आप कॉमन ले लो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, c1 v1 स्क्वायर c1 प्लस c2 प्लस c2 v2 स्क्वायर c1 प्लस c2 माइनस c1 v1 स्क्वायर प्लस c2 v2 स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा 2 c1 c2 v1 v2। ये जो है हमको फॉर्मूला अभी प्राप्त हुआ है। ऊपर को मिटा देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 c1 प्लस c2, अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 c2 v2 स्क्वायर और प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब इसको ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस ये स्क्वायर होगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 c2 v1 v2। इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, c1 c2 v1 स्क्वायर c1 c2 v2 स्क्वायर c1 c2 v1 v2। तो इसमें से 1/2 c1 c2 भी क्या, c1 प्लस c2 और ये आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2। आपको जाना पहचान एक फॉर्मूला आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, 1/2 c1 प्लस c2 और ये v1 माइनस c2 का होल स्क्वायर। ये जो है डेल u के लिए फॉर्मूला हमको याद रखिए। डेल u इक्वल टू क्या होगा, से लिख दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल u इक्वल टू हाफ c1 c2 c1 प्लस c2 v1 माइनस, ये जो है हमको फॉर्मूला है बन जाता है। तो कई बार इसमें आता है कि ऊर्जा हाश के लिए व्यंजक भी ज्ञात करो,
एक्सप्रेशन भी निकालो और प्रूफ करो कि ये ऑलवेज पॉजिटिव हो, माने ऑलवेज एनर्जी लॉस हो। तो हम देख रहे हैं इसमें कि डेल यू अगर पॉजिटिव होगा, मतलब अगर इफ डेल यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो रहा है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब पहले एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, मतलब एनर्जी लॉस हुआ। और ये पॉजिटिव होगा कि नहीं, देखिए C1 C2 C1 प्लस C2, ये तो पॉजिटिव ही होगा। और V1 बड़ा हो या V2 बड़ा हो, क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है, इसलिए द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव then u1 is always greater than u2, which means there is always energy loss। सब समय जो है, अगर u1 और u2 का मान में u1 बड़ा होगा u2 छोटा होगा, तो ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा का ह्रास होगा मतलब हमको एनर्जी निकलेगा। किस रूप में निकलता है, स्पार्क। चाहे तो करके देख लीजिएगा, लेकिन सावधानी से। तो आप स्पार्क होगा, लाइट निकलेगा, चिट की ध्वनि होती है जब कंडेंसर को शॉर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज, तो ये एक लंबा क्वेश्चन हो गया। और इसके ऊपर जो है खास करके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई बार जो है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कहीं पे भूल जाए, लेकिन प्रैक्टिस करने के तो वो इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग मेरे क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, जब तक आप फिजिक्स को एंजॉय नहीं करेंगे, बोझ मानेंगे, तब तक जो है आप फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते। तो यू मस्ट एंजॉय द फिजिक्स, सबसे इजी सब्जेक्ट है फिजिक्स। आप एंजॉय करने लगेंगे, इजी लगेगा, तो आप इसको एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए, तभी आपको मजा आएगा। तो एंजॉय कीजिए, और आशा है कि आप मेरे क्लास में एंजॉय भी कर रहे हैं। तो अगर एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लगभग ये चैप्टर हमारा खत्म होने जा रहा है। इसमें एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो है डाइलेक्ट्रिक, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 2.13 में जो है हम लोग इसको कवर करेंगे। और फिर जो फर्स्ट था, इसके पहले वाला चैप्टर था, और इस चैप्टर का सभी का न्यूमेरिकल्स भी मैं आप लोगों को निश्चित रूप से कराऊंगा। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।